अस्सलामुअलैकुम, कैसे हैं सब। उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज हमारे किचन में बनने जा रहे हैं अरवी के पत्तों का सालन। इसके लिए मैंने जो चीज़ें ली हैं वो अरवी के पत्ते मैंने 10 से 12 अदद ले लिए हैं और अजवाइन मैंने ली है 1 चुटकी। पिसी हुई लाल मिर्च मैंने 1 टेबल स्पून ली है। हाफ़ मैं बेसन वाले बैटर में ऐड करूँगी और हाफ़ मैं ग्रेवी में ऐड करूँगी। ज़ीरा मैंने 1 टीस्पून लिया है। दही हाफ़ कप ली है और 2 प्याज मीडियम साइज़ की लेके मैंने उन्हें बॉईल कर लिया है। कीमा हाफ़ प्याली लिया है, ये ऑप्शनल है, आप चाहें तो लें अदरवाइज़ स्किप कर दें। लेकिन मैं इसे बेसन के बैटर में ऐड करूँगी। बेसन मैंने 1 कप ले लिया है। लहसुन अदरक और इसमें 1 हरी मिर्च डाल के मैंने इसका पेस्ट बनाया है, ये 1 टेबल स्पून के करीब है। ये भी हाफ़ बैटर में जाएगा और हाफ़ हमारा ग्रेवी में जाएगा। हल्दी मैंने 1 टीस्पून ली है, ये भी हाफ़ बैटर में और हाफ़ हमारे ग्रेवी में जाएगी। और नमक मैंने 1 टीस्पून लिया है, आप हस्बे ज़ायका लें। चलिए जी, टाइम वेस्ट किए बगैर बढ़ते हैं हम अपनी रेसिपी की। चलें जी, अब हम इसमें पहले ऐड करेंगे हमारा बेसन। अजवाइन 1 चुटकी, लाल मिर्च हाफ़ टी स्पून, हल्दी हाफ़ टी स्पून, ज़ीरा हाफ़ टी स्पून, अदरक लहसुन का पेस्ट हाफ़ टी स्पून और कीमा ऑप्शनल है, आपको अगर पसंद है तो आप ऐड कर लें, अदरवाइज़ स्किप कर दें। मेरी बेटी को पसंद है इसलिए मैं इसमें लाजमी कीमा यूज़ करती हूँ। चलिए जी, अब इसमें हम पानी डालते हुए इसका एक स्मूथ सा बैटर बनाएंगे। इसमें आप पानी आहिस्ता आहिस्ता मिक्स करें, ज़्यादा पानी एकदम से मिक्स नहीं करना ताकि इसका बैटर कहीं बहुत ज़्यादा थिन ना हो जाए। हमने इसका बैटर बहुत स्मूथ और बहुत थिक रखना है। ये देखें जी, ये बैटर जो बेसन का हमने रेडी किया था, इसे अब हम अरवी के पत्ते पे फैला लेंगे। अरवी के पत्ते बिल्कुल फ्रेश होने चाहिए और बहुत अच्छी तरह से आप इन्हें वॉश करेंगे। इस तरह से फैलाते हुए अब इसके ऊपर इसी तरह मैं दूसरा पत्ता रखूँगी। ये इसे भी हम इसी तरह फैलाएंगे। इसे इतना ही हमने गाढ़ा रखना है, ज़्यादा हमने इसे लिक्विड नहीं करना बैटर को, क्योंकि अगर लिक्विड रखेंगे तो वो फिर रनी हो जाएगा, तो हमारा अच्छा सा टेक्सचर नहीं आएगा। अब इसके ऊपर एक और पत्ता रखेंगे इस तरह से और इसके ऊपर भी हम इसी बेसन के बैटर को फैला लेंगे। बैटर में आप जो भी स्पाइसेस वगैरह हैं अपने टेस्ट के मुताबिक रखें। और अगर किसी को अरवी खाने से प्रॉब्लम होती है या अरवी के पकोड़े या अरवी का सालन खाने से, तो वो कुछ लोगों का स्टमक वीक होता है तो वो उन्हें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, तो इस कंडीशन में आप लौंग और दालचीनी का कहवा इस्तेमाल करें। तो लेकिन छोटा कप होना चाहिए कहवे का, चाय वाला मग नहीं होना चाहिए। आप उसमें हस्बे ज़रूरत चीनी और शहद जो भी आपको पसंद हो वो डाल के इस्तेमाल करें, तो आपको फिर अरवी खाने के बाद प्रॉब्लम नहीं होगी। और ये देखें, ये अब हम इन्हें फ़ोल्ड कर रहे हैं। इस तरह से हम फ़ोल्ड करेंगे और बाकी जो रह गया था, आपने देखा होगा कि शुरू में थोड़ा सा मैंने छोड़ दिया था बैटर लगाना, अब उधर भी हम बैटर लगा लेंगे और इससे सारा फ़ोल्ड करके
फिर हम इसे सारे इसी तरह बना लेंगे पत्ते और फिर इन्हें हम स्टीम देंगे। स्टीम देने के बाद फिर हम अपना अगला प्रोसेस करेंगे। ये देखिए, बस इसे फोल्ड किया और जो बिगनर्स हैं वो उसमें आप इसे धागे से भी बांध सकते हैं, लेकिन मैं इसे धागे से नहीं बांधूंगी, मैं इसे इसी तरह वो रख दूंगी। तो चलिए मैं बाकी पत्तों पे भी बैटर लगा के और आपको फिर बाकी स्टीम करना इन्हें बताती हूँ। सारे पत्तों पे बैटर लग गया है और ये मैंने पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। अब हम इन पत्तों को स्टीम देंगे। इस पे स्टेनर पे आप थोड़ी सी ऑयलिंग कर लें तो फिर ये इसके साथ स्टिक नहीं होंगे इस तरह से। और इन्हें हम जो स्टीम देंगे वो 10 मिनट के लिए एक साइड से और फिर 10 मिनट के लिए एक साइड से। अब इसको हम 10 मिनट के लिए ढक देंगे, फिर साइड चेंज करते हैं इसे। चलें जी, अब हम स्टीम चेंज करके और फिर मैं आपको इनका कटिंग का प्रोसेस बताती हूँ। ये देखें जी, सब अरवी के पत्तों को स्टीम आ गई है। अब हम इनकी कटिंग करेंगे। कटिंग करने के बाद हम इसका फिर अगला प्रोसेस स्टार्ट करेंगे, यानी कि फिर हम इसे फ्राई करेंगे और उसके बाद हम ग्रेवी बनाएंगे। तो चलिए मिलते हैं थोड़ी देर के बाद। ये देखें, अब हम इस तरह से इसके स्लाइसेस काट लेंगे और फिर बहुत गर्म है। आप ज़रा जो बिगनर्स हैं, जो काम करते रहते हैं, वो तो यूज़ टू होते हैं इन चीज़ों के, लेकिन जो बिगनर हैं वो एहतियात से करें। ये देखें, इसकी इस तरह से शेप आ गई है और अब हम इन्हें फ्राई करेंगे। ये अरवी के पत्ते मैंने फ्राई करने के लिए इसमें डाल दिए हैं और फिर मैं इन्हें थोड़ी देर के बाद इनकी साइड चेंज करेंगे और फिर मैं आपको अगला प्रोसेस बताती हूँ। ये अरवी के पत्ते हो चुके हैं जी हमारे फ्राई अरवी के पकोड़े। अब आप इन्हें इस फॉर्म में भी खा सकते हैं और इसे हम ग्रेवी में भी ऐड करेंगे। तो अब पैन में ऑयल डाल के मैंने पिसी हुई प्याज डाली है। अब हम इसे थोड़ा सा सौते करेंगे। जैसे ही ये लाइट सा गोल्डन कलर आएगा, मैं इसमें लहसुन अदरक का पेस्ट ऐड करूँगी। ये हमारी प्याज गोल्डन हो गई है। अब हम इसमें ऐड करेंगे अपना लहसुन अदरक का पेस्ट और इसको अब मैं स्लो फ्लेम पे थोड़ा सा और फ्राई करूँगी और इसके बाद हम अपने बाकी स्पाइसेस इसमें ऐड करते हैं। प्याज और लहसुन ने अपना कलर चेंज कर लिया है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी थोड़ा सा पानी। पानी इस वक्त इसलिए ऐड किया है ताकि जो मैं स्पाइसेस इसमें ऐड करूँगी वो जले नहीं। अब मैं इसमें ऐड करने जा रही हूँ हमारा लाल मिर्च पाउडर। आधा हमने बैटर में डाला था और अब आधा इसमें जा रहा है। नमक, हल्दी पाउडर, खुश्क धनिया, ज़ीरा। ये देखें, मसाला हमारा बहुत अच्छा सा फ्राई हो चुका है। अब इसमें मैं थोड़ा सा पानी और ऐड करूँगी और इसके साथ ही अब मैं इसमें ऐड करूँगी दही। इसकी ग्रेवी में आप टमाटर ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें दही से जो टेस्ट आता है वो टमाटर से बिल्कुल नहीं आएगा। अब हम इसको थोड़ा सा स्लो टू मीडियम फ्लेम पे पका लेंगे और फिर मैं इसमें ऐड कर रही हूँ अरवी के पत्ते। ये देखिए, जो हमने पकोड़े बना लिए थे इनको बस इसी तरह हम ऐड करेंगे।
और फिर इसे हम थोड़ा सा पानी डाल के पका लेंगे। ये देखें जी, हमारा अरवी के पत्तों का सालन रेडी है। अब मैं इसमें ऐड करूँगी ना थोड़ा सा हरा मसाला, और इसकी फ्लेम करते हैं अब हम ऑफ, और फिर मैं डिश आउट करती हूँ और फिर आपको इसकी फ़ाइनल लुक दिखाती हूँ। ये लें जी, रेडी है हमारा अरवी के पत्तों का सालन। अब आप देख लें, इसमें बहुत ज़्यादा कोई ऑयल नहीं है, बहुत कम ऑयल में मैंने ये बनाया है और बहुत मज़े का टेस्ट है। आप बनाएं और फिर मुझे बताएं कैसा बना। अगर मेरे चैनल पर आप न्यू हैं तो सब्सक्राइब करें और साथ में बेल आइकन को प्रेस करना ना भूलें। चलें जी, आप इसे एंजॉय करें और मुझे दें इजाज़त। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।